दोस्तों, आप और हम सर कितने भाग्यशाली है कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है, जो 144 साल बाद आता है। मतलब अगला महाकुंभ ठीक 144 साल बाद 2169 में लगेगा। तो सोचिए, अगर हम ये महाकुंभ देख रहे हैं तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा है। तो ये बताती है कि जब असुर और देवता समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी धनवंतरी जी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर बाहर निकलती है। और वो अमृत कलश देवता और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवता जानते थे कि अगर जिंदा रहना है तो अमृत का स्वाद चखना पड़ेगा। धनवंतरी जी के बाहर आते ही देवताओं ने उनसे अमृत कलश ले लिया। यह अमृत कलश छीनने के लिए असुर देवताओं के पीछे भागने लगे और देवता असुरों से बचने के लिए 12 दिन तक भागते रहे। मैं आपको बता दूं कि 12 दिन आज के समय के 12 दिन नहीं है, बल्कि उस समय के 12 दिन थे। और उन 12 दिन के दौरान 3-4 जगहों पर यह अमृत कलश छलका, वहाँ आज भी कुंभ मेला लगता है। वो 4 जगह है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इस महाकुंभ का जो दृश्य है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। प्रयागराज में जो हो रहा है वो अद्भुत है। इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन पहले स्नान में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मतलब इस समय प्रयागराज में इतने लोग थे कि दुनिया के बीते अरबों सालों के इतिहास में एक जगह नहीं थे। दोस्तों, सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जो लोग भारत को पिछड़ा मानते थे वो इस प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के बंदोबस्त को देखकर हैरान है। और आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूँ कि इस महाकुंभ को लेकर सबसे ज्यादा इंटरनेट और गूगल पर सर्च कहीं पर किया जा रहा है तो वो है पाकिस्तान। पता नहीं लोग क्या देखना चाह रहे हैं। इस सनातन की ताकत को देखकर हैरान है या महाकुंभ में जो आयोजन हो रहा है उसको देखकर, ये तो पता नहीं। दोस्तों, ये महाकुंभ भव्य कैसे है आइए देखते हैं। दोस्तों, जिस जगह पर टेंट सिटी बनाई गई वहाँ पर केवल सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले हैं। इस टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं और मेले में 4.5 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। मेले की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, मोबाइल टावर लगाए गए हैं। मतलब आयोजन को जितना बेहतर बनाया जा सकता था वो सब हर संभव प्रयास किए गए। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 40 से 45 दिनों में 40 से 50 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। मतलब एक नेता को अपनी रैली में 500 से 1000 लोग बुलाने के लिए पसीने छूट जाते हैं। और वही महाकुंभ में बिना बुलाए, बिना किसी लालच के लोग अपने विश्वास और अपनी आस्था से आ रहे हैं। सनातन की ताकत का अंदाजा इसी से लगा जा सकता है कि एक अभय सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट है, वह सन्यासी बन गए हैं। एक तरफ लोग कुंभ में इसलिए नहीं जा पाते कि उनकी कहीं नौकरी न चली जाए या उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती, और वही दूसरी तरफ अभय सिंह है जिन्होंने लाखों के पैकेज को लात मारकर सनातन धर्म का रास्ता अपनाया। लेकिन महाकुंभ के इस माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान को खींच रहा है तो वही नागा साधु। ये कहना गलत नहीं होगा कि नागा साधु आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक रहस्य है। लोगों को ये नहीं पता कि ये सिर्फ कुंभ के टाइम ही क्यों दिखते हैं, बाकी टाइम में कहाँ रहते हैं और कुंभ खत्म होती है कहाँ चले जाते हैं। तो आइए आपको नागा साधु से जुड़े फैक्ट दिखाते हैं। नागा साधु शब्द के अलग अलग मतलब दिखाए जाते हैं। पहली मान्यता है कि संस्कृत में नागा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ। नागा साधु हमेशा सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ की तरह तने हुए होते हैं और उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व पहाड़ की तरह स्थिर होता है। इसी कारण उन्हें नागा साधु नाम उनका पड़ा। और वही दूसरी मान्यता में माना जाता है कि नागा शब्द का अर्थ युवा सैनिक होता है। कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की तब उनकी रक्षा के लिए उन्होंने नागा साधुओं की फौज का गठन किया। बताया जाता है कि जब 1748 में अब्दाली की सरदार ने हमला किया था तब नागा साधु की फौज ने ही उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में लगभग 4 लाख नागा साधु है जो भारत की रक्षा के लिए हमेशा लड़ने को तैयार है। भारत में 13 अखाड़े हैं जहां कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जाकर नागा साधु बन सकता है, लेकिन उसके लिए 6 महीने तक तप साधना से गुजरना पड़ता है। वो अपने शरीर पर केवल गेहूं वस्त्र धारण करते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म इसका प्रतीक है कि उन्होंने खुद को भी भस्म की तरह खत्म कर लिया है। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि इतनी ठंड में भी ये नागा साधु बिना वस्त्र के कैसे मौज मस्ती में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सालों की तपस्या के बाद ये अपने आप को इस तरह बना लेते हैं कि किसी भी मौसम का असर इन पर नहीं पड़ता। लोगों के सवाल है कि नागा साधु सिर्फ कुंभ के टाइम में क्यों दिखते हैं, बाकी टाइम में क्या चले जाते हैं या फिर कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये हमेशा तप करते हैं, साधना करते हैं। उसके लिए पहाड़ों के वीरान जगहों पर चले जाते हैं ताकि इनके साधना में कोई रुकावट न आए। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना पॉसिबल हो सके आप कुंभ के मेले में जाकर आए। आप कब कुंभ जा रहे हैं या जाकर आ गए तो कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।